आज का वीडियो हिंदी व्याकरण से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों से है। तो इसमें पहला प्रश्न है, विचारों एवं भावों के आदान प्रदान के माध्यम को क्या कहा जाता है। तो हम जो इसका उत्तर है कि विचारों एवं भावों के आदान प्रदान के माध्यम को भाषा कहा जाता है। ये पहला प्रश्न है। और दूसरा प्रश्न जो है, प्रश्न 2, संकेतों के माध्यम से भावों और विचारों का आदान प्रदान करने को कौन सी भाषा कहते हैं। तो उत्तर है, संकेतों के माध्यम से भावों और विचारों का आदान प्रदान करने को सांकेतिक भाषा कहा जाता है। सांकेतिक भाषा, सांकेतिक भाषा के विचारों संकेतों के माध्यम से भावों और विचारों का आदान प्रदान करने को सांकेतिक भाषा कहा जाता है। प्रश्न 3 है, हिंदी, अंग्रेजी, पंजाबी, उर्दू भाषा की कौन कौन सी लिपियां हैं। तो देखिए, हिंदी भाषा की जो लिपि है उसे हम कहेंगे देवनागरी। देवनागरी। अंग्रेजी भाषा की जो लिपि होगी उसे कहते हैं हम रोमन। और पंजाबी भाषा की जो लिपि है उसे कहेंगे हम गुरुमुखी। और उर्दू भाषा की लिपि को हम फारसी लिपि कहते हैं। तो प्रश्न 4 जो है वो है, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। और इसका उत्तर है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। प्रश्न 5, वर्णों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं। तो उत्तर होगा, वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। प्रश्न 6 है, हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं। इसका उत्तर होगा, हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं। 52 वर्ण होते हैं। प्रश्न 7 है, हिंदी वर्णमाला को कुल कितने भागों में बांटा गया है। तो इसका उत्तर होगा कि हिंदी वर्णमाला को 2 भागों में बांटा गया है। और वो 2 भाग कौन कौन से हैं। एक है स्वर और दूसरा है व्यंजन। तो हिंदी वर्णमाला को 2 भागों में बांटा गया है, स्वर और व्यंजन। प्रश्न 8 है कि 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल से बने सार्थक ध्वनि समूह को क्या कहते हैं। इसका उत्तर होगा, 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल से बने सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। शब्द कहते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न आज का जो 9 है वह है, शब्द को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है। तो इसका उत्तर है कि शब्द को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 है सार्थक शब्द और दूसरा है निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द।
और प्रश्न नंबर 10 है, जो शब्द निश्चित अर्थ का बोध कराते हैं उन शब्दों को क्या कहते हैं? इसका उत्तर होगा, जो शब्द निश्चित अर्थ का बोध कराते हैं उन शब्द को सार्थक शब्द कहते हैं। सार्थक शब्द। तो उत्तर हो गया है कि जो शब्द निश्चित अर्थ का बोध कराते हैं उन शब्दों को सार्थक शब्द कहते हैं। इस प्रकार आज की वीडियो में 10 महत्वपूर्ण प्रश्न थे और आगे इसी प्रकार के वीडियो आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद।